we are going to learn about the important ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्वेश्चन। तो अगर आप ORM का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता क्या है और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको ORM का इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो और इनसे रिवीजन कर लेते तो आई एम डैम श्योर कि आपका ये इंटरव्यू जरूर क्रैक होगा। तो आइए वन बाय वन ट्राई करते हैं और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इंटरव्यूज है सेक्शन है, इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है आपका जनरल ORM क्वेश्चन, दूसरा है आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोसेस एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ ORM, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है वो है टेक्निकल ORM क्वेश्चंस। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और लेट्स सी इनका एनालिसिस करते हैं कि आप कैसे इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जनरल ORM में कि व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो इसमें आपको जनरली बताना है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आपको क्या क्या काम करने होते हैं, क्या मॉनिटरिंग करनी होती है। तो इस प्रोसेस में आपको मॉनिटरिंग करनी होगी, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसिंग देखना होगा, और जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट कर रहा है या रिव्यू कर रहा है, उस चीज पे आपको ऑनलाइन नजर बना के रखना होगा और एनालिसिस करना है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और नेगेटिव कोई अगर कर रहा है तो उस चीज को कैसे फिक्स आउट करना है। तो बेसिकली हम बात करें तो ORM एक प्रैक्टिस है, मॉनिटरिंग है, और अपने ब्रांड मैनेजमेंट को करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ORM क्यों इम्पोर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ORM इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये बताना है कि ORM आपके बिजनेस में किस तरह हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ORM आपकी जो भी कंपनी की पॉजिटिव इमेज ऑनलाइन रखने में हेल्प करता है, यूजर को ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, और आप न्यू कस्टमर भी इससे अट्रैक्ट कर सकते हो, और आप अपने कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन दे सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को एक हेल्दी कंपटीशन दे सकते हो और उनसे एक अर्ली एडवांटेज भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ORM स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ORM स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अगर आप एक ORM का जॉब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ORM के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो है कंटेंट क्रिएशन। आपको बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएशन का बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, और अगर कोई पर्सन या कस्टमर रिव्यू कर रहा है तो आप रिव्यू मैनेजमेंट कैसे करोगे। अगर कस्टमर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आपकी कंपनी के लिए, तो उस क्राइसिस को आपको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल हैं जिन पे आपको काम करना आना चाहिए। ब्रांड बिल्डिंग आप कैसे कर सकते हो और कस्टमर फीडबैक कैसे आप मैनेज करोगे। सो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट ORM स्ट्रेटजीज जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द सम मोस्ट कॉमन ORM टूल्स। तो आपको ORM टूल्स के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप उनको अच्छे से मैनेज कर सके। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको कुछ टूल्स का आंसर देना है, जैसे कि गूगल अलर्ट्स हो गया, ब्रांड वॉच हो गया, reputation.com हो गया, हुडसूट हो गया, मेंशन हो गया, येक्स्ट हो गया, रिव्यू ट्रैकर हो गया, सेमरस हो गया, टॉक वॉकर हो गया, एंड ट्रस्ट पायलट हो गया। तो इस टाइप के आपको जो टूल्स हैं वो पता होने चाहिए और इन पे आपकी कमांड भी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ एन ORM कैंपेन। अगर आप कोई ORM कैंपेन चला रहे हैं तो आप उस सक्सेस को कैसे मेजर करोगे, और वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बताएंगे कि आप किस बेस पे आपका जो कैंपेन है अच्छा गया या खराब गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि आप लाइक ऑनलाइन जो आपके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नहीं है, लोग आपके जो ब्रांड को एज ए पॉजिटिवली देखते हैं या नहीं देखते हैं, रिव्यू आपके ब्रांड के किस तरह पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग है वो हाइयर है या लोअर है, और कस्टमर एंगेजमेंट कैसा है, हाइयर है, एवरेज है, गुड है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हो इन ड्यूरिंग दिस कैंपेन, किसी भी कैंपेन में,
तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो कैंपेन है उसकी सक्सेस रेट क्या है। तो सक्सेस रेट अगर आपको जज करना है तो आपको सिंपली ये चीजें पता होनी चाहिए कि हायर कस्टमर एंगेजमेंट हो, हायर सर्च रैंकिंग हो, कस्टमर एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और जो पॉजिटिव ऑनलाइन सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी ब्रांड और कंपनी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन की, प्रोसेस ओआरएम प्रोसेस। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द ओआरएम प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी क्वेश्चंस। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओआरएम स्ट्रेटजी। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ओआरएम ऑडिट कैसे कंडक्ट करोगे, हाउ डू यू कंडक्ट एन ओआरएम ऑडिट। तो अगर आप ऑडिट अगर नहीं जानते तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिट के टाइम आपको ये देखना है कि आपका ऑनलाइन एसेट्स क्या है, और वेबसाइट कंटेंट कैसा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसी है, और इसके साथ साथ आपको ये भी मॉनिटर करना है कि लोग आपके रिव्यूज कैसे दे रहे हैं, और आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है, इंगेजमेंट कंटेंट है या नहीं है, और आपका जो ब्लॉग है कंटेंट है वो सर्च इंजन पे रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप पॉजिटिवली फाइंड आउट करते हो आपकी वेबसाइट और ब्रांड के रिलेटेड, तो आपका जो ओआरएम है ना वो बहुत अच्छा है। बट अगर आपके ओआरएम में या आपके ओआरएम ऑडिट में अगर ये चीजें परफेक्ट नहीं है तो इसका सिंपली यही मतलब है कि आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंज करना होगा और इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओआरएम। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओआरएम में आपको अपनी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, काफी पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करना है जिससे कि अच्छा एंगेजमेंट आए और आपके लोग अच्छा रिव्यू दें और आपकी ब्रांड के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बने। बट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव ओआरएम के, तो आपको फोकस करना है कि जो लोग आपके ऊपर नेगेटिव कंटेंट डाल रहे हैं और आपके बारे में नेगेटिव फैला रहे हैं, तो उस चीज को आपको कैसे फोकस करना है, कैसे रिजॉल्व करने हैं वो सारे इश्यूज। अगर कोई कस्टमर फेक रिव्यू कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर फेक रिव्यू कर रहा है आपके ऊपर, तो आपको उसको कैसे रिस्टोर करना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओआरएम स्ट्रेटजीज। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज है जो आपको हेल्प करती हैं आपकी ब्रांड बिल्डिंग में और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि जब भी आपके लिए कोई नेगेटिव ऑनलाइन रिव्यू करे तो आपको काम होके और उसका प्रोफेशनली आंसर देना है, और जो भी फीडबैक है कस्टमर का उसको एड्रेस करना है पॉजिटिवली, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिव्यू यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन और एक्सप्लेन करना है, और आपको अवॉइड करना है डिफेंसिव मोड, और आपको एक पोलाइट वे में और पॉजिटिव तरीके से उस कन्वर्जेशन को डिस्कस करना है, और अगर हो सके तो आप प्राइवेटली भी डिस्कस कर सकते हो उस पर्सन से। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको वो कौन कौन से तरीके इसमें बताने हैं कि आप पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनी की कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कमांड होना चाहिए कि आप एंगेजमेंट कैसे लाओगे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपकी कंपनी के, और कस्टमर रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका प्रॉपर है या नहीं है, कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग हो रही है नहीं हो रही है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आपकी हो रही है नहीं हो रही है, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पे आप कंटेंट क्रिएट करा पा रहे हो नहीं करा पा रहे हो। तो इन सारी चीजों को आपको मॉनिटर करना है। अगर आप ये सारी चीजें मॉनिटर करते हो तो आप इजीली एक पॉजिटिव ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट आर द सम एथिकल कंसीडरेशंस ऑफ ओआरएम। तो यहाँ आपको ये बताना है कि आप पॉजिटिवली और एक एथिकल वे में कैसे ओआरएम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है वो ये समझना चाहता है कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस है ओआरएम की उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको बताना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, ऑनेस्टली रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऊपर आपको कंपनी के बारे में ध्यान देना है, ऑथेंसिटी क्या है आपकी, फेयर कंपटीशन है या नहीं है, लीगल कॉम्प्लाइसेंस आप कैसे सॉल्व करते हो, कस्टमर फीडबैक आप कैसे देते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो एथिकल कंट्री, तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो ये एथिकल कंसिडरेशंस के अंडर आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल राउंड की। तो टेक्निकल राउंड में आपसे मेजरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
यहाँ पे आपसे मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड हाउ इट रिलेट टू ओआरएम। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको एसईओ की भी नॉलेज होनी चाहिए और एसईओ कैसे हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग और विजिबिलिटी एनहांस करने में ऑन द सर्च इंजन, तो वो आपको बताना है। और इसके अलावा आपको बताना है कि जो भी गोल होता है ऑर्गेनिकली कंटेंट को रैंक कराने का, वो सारी चीजें आप ओआरएम के थ्रू कैसे मॉनिटर कर सकते हो और जो भी चेंजेस हैं वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो अपने एसईओ स्ट्रेटजी में ड्यूरिंग ओआरएम। तो जो भी आप मॉनिटरिंग करोगे ड्यूरिंग ओआरएम, तो वो सारे चेंजेस आप कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हो, आपका कंप्यूटर क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड हाउ इट इज यूज्ड इन ओआरएम। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे कि सोशल मीडिया और ओआरएम को आप कैसे कोरिलेट कर पाओगे और आप उससे कैसे बेनिफिट ले पाओगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप थ्रू सोशल मीडिया कैसे एंगेजमेंट ला सकते हो और कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका एक पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन बने और लोग आपसे एंगेज हों और आपको सेफली यूज करें और बिना सोचे समझे आप पे ट्रस्ट करें। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो मेन एम है आपको पॉजिटिव ब्रांड मैनेजमेंट करना है, रियल टाइम ऑडियंस से एंगेज करना है। इसके अलावा आपको साथ साथ कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट भी लाना है अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजीज है, जो भी आप एनालिटिक्स या डाटा मॉनिटर कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू जस्ट चेंज द स्ट्रेटजी। और आपको कोलैब भी करना है इन्फ्लुएंसर से फॉर पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशंस। अगर ओवरऑल हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आपको एक डायनेमिक अप्रोच में आंसर देना है कि रेपुटेशन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और सोशल मीडिया उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, जो आप स्ट्रेटजी बताओगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग ओआरएम कंटेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है कंटेंट आप एज ए ओआरएम कैसे कंटेंट क्रिएशन करा सकते हैं, आपको कंटेंट का आइडिया कैसे लेना है, कंटेंट मार्केटिंग एज ए ओआरएम आपको कैसे करनी है। तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कराना है जो यूजर को वैल्यू दे और आपके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे, आपकी ब्रांड बिल्डिंग करे और जो भी आप एसईओ स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो ड्यूरिंग कंटेंट क्रिएशन वो यूजर को दिखाई दे, उसका इम्पैक्ट यूजर को दिखाई दे। इसके अलावा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑडियंस को आप ज्यादा से ज्यादा इंगेज कैसे करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट कैसे अपडेट कर सकते हैं। और आपको इंश्योर ये भी करना है कि अगर कोई भी लीगल कॉम्प्लायंसेस होता है तो आप प्रोएक्टिवली उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू यूज एनालिटिक्स टू ट्रैक एंड रिजल्ट ऑफ ओआरएम कैंपेन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एनालिसिस आपका कैसा है, आप एनालाइज कर पाओगे चीजों को या नहीं कर पाओगे। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इनसाइट्स, आप इजीली मॉनिटर कर पाएंगे कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपकी कंपनीज के केपीआईज क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है और बहुत ऑनलाइन रिव्यूज लोग कैसे दे रहे हैं, आपकी सर्च इंजन की ग्रोथ कैसे आ रही है। तो ये सारी चीजों का डेटा आपको एनालाइज करना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू क्रिएट योर स्ट्रेटजीज और इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि आपका पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन बने और लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सके। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हमारा व्हाट आर द सम इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन ओआरएम। तो लेटेस्ट अभी ओआरएम में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको बताना है कि एआई पावर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करना है, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन कैसे हेल्प करता है ओआरएम में, वीडियो कंटेंट आपको कैसे क्रिएट करना है और इन्फ्लुएंस ऑफ इंफेरिमल कंटेंट कैसे आपको क्रिएट करना है, एआई का क्या रोल है और एसईओ की जो अपडेट्स है उनका क्या रोल है आपके ओआरएम में, और रियल टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट, रिव्यू मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो आप इजीली एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक इजीली कर सकते हो और यू विल गेटिंग अ गुड जॉब।